आप शुरू कीजिए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। अपना बना के आपने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है पिया, तेरा शुक्रिया है। अपना बना के आपने एहसान कर दिया है, ये तेरा शुक्रिया है पिया, तेरा शुक्रिया है। दुनिया है सागर जिसमें जहर भरा है, दुनिया है सागर जिसमें जहर भरा है। नफरत को जो मिटाए ऐसा वो रास्ता है, नफरत को जो मिटाए ऐसा वो रास्ता है। तेरी रहमतों ने आकर, तेरी रहमतों ने आकर मुझको बचा लिया है, पिया तेरा शुक्रिया है, धन तेरा शुक्रिया है। अपना बना के आपने एहसान कर दिया है, पिया तेरा शुक्रिया, धन तेरा शुक्रिया है। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूं। क्या थी मैं क्या बनी हूँ, ये बात मैं न भूलूं। तूने मुझे बनाया औकात मैं न भूलूं। तूने मुझे बनाया औकात मैं न भूलूं। जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास मेरे, सब तूने ही दिया है, पिया तेरा शुक्रिया है, धन तेरा शुक्रिया है। अपना बना के आपने एहसान कर दिया है, पिया तेरा शुक्रिया है, धन तेरा शुक्रिया है। कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्श जाऊं, कभी इम्तिहान लेना ऐसे ही बख्श जाऊं। बल दे दो पिया जीतना, तेरी प्रीत को निभाऊं। बल दे दो पिया जीतना, तेरी प्रीत मैं निभाऊं। तेरी रहमतों का सागर, तेरी रहमतों का सागर मैंने सदा पिया है, पिया तेरा शुक्रिया है, धन तेरा शुक्रिया है। अपना बना के आपने एहसान कर दिया है, पिया तेरा शुक्रिया है।
तेरी रहमतों ने आकर, तेरी रहमतों ने आकर मुझको बचा लिया है। पिया तेरा शुक्रिया है, धनी तेरा शुक्रिया है। जो कुछ है पास मेरे, जो कुछ है पास मेरे, सब तूने ही दिया है। पिया तेरा शुक्रिया है, धनी तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का सागर, तेरी रहमतों का सागर मैंने सदा पिया है। पिया तेरा शुक्रिया है, धनी तेरा शुक्रिया है। अपना बना के आपने एहसान कर दिया है। पिया तेरा शुक्रिया है, धनी तेरा शुक्रिया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद अंजलि। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। दीदी आप आ जाओ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री निजानंद स्वामी की जय। बोलिए श्री निजानंद संप्रदाय की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद जी। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल करो। पिया जिक पल पल करो। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया निर्जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातू। पल ना वालू निरखू नेत्र निर्जीव के ही जीवन। निर्जीव के ही। प्रणाम जी। सुंदर सा हक माशूक की जुबां के सिफत। प्रकरण 16 चौपाई 14 हो गई थी कल। 15 से चौपाई शुरू करते हैं। सुंदर साथ जी, राजी महाराज की पहचान का माध्यम भी मेरी आवाज ही मेरी पहचान है। तो उनकी आवाज के द्वारा ही हम धनी के स्वरूप की इस ब्रह्मांड में भी पहचान कर सकते हैं। इस जुबान की ऐसी महिमा है क्योंकि यहाँ पर सब ने एक सी सूरत एक सी शक्ल ली हुई है और सबका वही दो आंख नाक कान आंख मुख, वही स्त्री और पुरुष। परंतु कैसे पता लगे कि इनके बीच में ही आप राज्य महाराज संसार में आए बैठे। तो कहते हैं ये जुबान की ही सिफत है कि मेरी आवाज ही मेरी पहचान। कि जहां से इंद्रावती जी कहते हैं कि जहां से तुम्हें
मेरी आवाज सुनाई दे, धनी के भाव वाली धनी की आवाज सुनाई दे, वहां पर मैं बैठा। राजी महाराज जिस प्रकार से ब्रज में यदि ध्यान से हम देखें तो कृष्ण जी अभी पैदा ही हुए थे और प्रातःकालीन सुबह 9 बजे सब सखियां वधावा लेकर आ गई थी। तो कैसे सखियों को पता लग गया था कि हमारे धनी यहाँ पर आ गए। तो धनी ने एक रोने की आवाज निकाली, क्योंकि बाल लीला थी तो रोने की ऐसी आवाज निकाली, उआ उआ उआ। तो कहते हैं कि सब सखियां उस आवाज को सुनकर दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के घर में आई, अपने धनी का दीदार कर। तो ये जुबा की ही सिफत है कि रूप भले बाल रूप है परंतु धनी का उनको स्वरूप उसमें दीदार हो। इसी प्रकार से मोमिनों ने जागनी की लीला में भी श्री जी साहिब जी की पहचान इस जुबा के माध्यम से करी। कि भीम भाई जी जब सूरत का प्रसंग याद करते हैं और बिहारी जी ने उनको चिट्ठी लिख दी थी कि भाई तेरे और मेरे अलावा कोई तारतम्य नहीं देगा इस संसार में। तो स्वामी जी बड़े दिल उदास होकर बिस्तर पर लेट गए कि अब कैसे जागने का कार्य होगा। और कहते हैं मेरे और तुम्हारे अलावा और कोई छोटी जाति को नहीं तारतम्य दिया जाएगा, विधवा स्त्री को नहीं दिया जाएगा। पत्र पढ़कर बड़ा उदास हो गए, क्योंकि आत्म तो तनों से परे की बात, परे का ज्ञान देती है। और आत्मा तन के बंधन में कोई सा भी तन, किसी भी तरह का तन, उस पर आत्म बैठ सकती है। तो तब भी भीम भाई जी ने इस वाणी के माध्यम से और इस जुबा के माध्यम से कि धनी की साक्षात बैठक किनके अंदर है, आप साक्षात शिवजी साहिब जी के अंदर है, आगा लिया कि अब आप नहीं हम जाकर आगे उनको जवाब देंगे कि भाई हमने धाम धनी के स्वरूप की पहचान कर। अब सतगुरु देवचंद्र जी की बैठक किनके अंदर है, आप श्री इंद्रावती जी महराज ठाकुर के। अब किसी को हमें गादी पे मत्था टेकने नहीं जाना। तो ये भी जुबा की सिफत है कि मोमिनों ने अपने आशिक शिवजी साहिब जी धाम धनी को इस भांत से रिझाया और फिर आगे शिवजी साहिब जी भी प्रसन्न होकर मोमिनों के साथ कैसा लाड और कैसा प्यार करते हैं। ये सारे जुबा के जो सुख हैं इस ब्रह्मांड में ही यहीं पर आकर जागनी के ब्रह्मांड में आके धनी के हर अंग का सुख, एक एक अंग का निज निज सुख रूहों को यहाँ मिलता है। और धनी जो हमने चौपाई जो छेड़ी थी यहाँ पर कि हक्के खेल दिखाया याही वास्ते सुख दिखलावने अपने अंग। या धनी ने हमको जो ये खेल दिखाया है, माया का खेल दिखाया है, इस खेल को दिखाने का राज केवल एक ही था कि धनी अपने स्वरूप की, अपने अंगों की बड़ी बारीकी से हमको पहचान करे और हम मोमिन उनके इश्क में जो पातशाही साहिबी भी दिखानी थी, तो इसमें भी धनी का इश्क ही छिपा कि रूहें उनके स्वरूप को जाने और इश्क में दिनों दिन और बढ़ोतरी और आनंद की और सीमा रेखा पार कर जाए प्राप्ति। तो ये भी जुबा का ही गुण है। दायम इश्क सबो अपना, रूहें कहती अपनी जुबान, याही रसना बल वास्ते खेल दिखाया सुभान। दायम इश्क सबो अपना। अब देखिए परमधाम में चल रहे इंद्रावती जी कह रहे हैं कि रूहें अपनी जुबान से रात दिन परमधाम में अष्टपहर 24 घड़ियां एक ही बात कहा करती थी कदीम से कि इश्क तो धनी हमारा ही बड़ा है, क्योंकि हम आपको रिझाते हैं। तो कहते हैं या ही रसना बल वास्ते, इस रसना का ही तो बल है, इस जुबा का ही बल है कि जो रूहों ने कह दिया कि धनी इश्क हमारा बड़ा आपसे। अब लेकिन धनी ने कहा चलो आओ मैं तुमको दिखाऊं।
कि इश्क किसका बड़ा, इस रसना का बल पहचानवाने के वास्ते कि इस रसना में कितना बल है, इससे कौन सी बात कहनी। आज हम कितना पछताते हैं, यह समझ आने के बाद, राज्य की साहिबी देखने के बाद, जानने के बाद ये बात समझ में आती है कि धनी इश्क तो आपका ही बड़ा, मैं हारिया हारिया कहूँ बार केटली। ये भी जुबा ही, इस जुबा का बल बताने के वास्ते इंद्रावती जी कह रहे हैं, खेल दिखाया सुभान। धामधनी अक्षरातीत ने, राज्य महाराज ने हमको ये खेल दिखाया है। एक हुक्म जुबा के सब हुआ, तीन हुक्मे चले कई हुक्म। सो जेता शब्द दुनी में, ये सब वास्ते, ये सब हम वास्ते किया खुशी। अब जैसे ही राजी महाराज ने देखा कि रूहें कहती है कि इश्क तो हमारा बड़ा, तो तत्क्षण ही धनी ने हुक्म कर दिया, किनको, अक्षर ब्रह्म को, एक हुक्म जुबा के सब हुआ। जुबा, बस उन्होंने अक्षर ब्रह्म को कहा क्या कि भाई रूहें कहती हैं इश्क मेरा बड़ा, तो खेल में इनको दिखाना है कि इश्क किसका बड़ा। तो उनको हुक्म कर दिया कि जाओ खेल की रचना कर दी। और अक्षर ब्रह्म ने भी इस जुबान के बल पर अपने मन के स्वरूप और मन से मन, यानी कि आदि नारायण तक ये खेल बनाने की रचना हो गई। सुमंगला शक्ति के द्वारा इस खेल की रचना हुई। और स्वप्न में अहम एकम बहुश्यामी करके वो सारा सुंदर साथ था। हुक्म से तीन हुक्मे चले कई हुक्म, राज्य का हुक्म, अक्षर ब्रह्म का हुक्म, अक्षर ब्रह्म के मन से मन का हुक्म, ताथे त्रैगुण सब थिरचा रुतता। तो कितने हुक्म चले आ रहे हैं, ये सारे एक जुबा के बल पर। और परम धाम में देखें तो राज्य श्यामा जी से बात करते हैं, श्यामा जी रूहों से बात करती हैं, रूहें फिर अपनी पुतलियों से बात करती हैं, और फिर अपनी पशु पंखियों से बात करती है। अनेक तरह से हुक्म परमधाम, जबकि परमधाम में हुक्म नहीं है, हुक्म तो खेल में है। परंतु ये भी लीला बातून रूप से परमधाम के अंदर एक से अनेक में विस्तार होती चली जाती है जुबा के माध्यम से, उस इश्क का ही, क्योंकि परमधाम में इश्क ही इश्क है, तो इश्क का इश्क में ही विस्तार होता चला जाता है परमधाम। सो जेता शब्द दुनी में, ये सब हम वास्ते किया। तो कहते हैं कि वहां से देखती हूं मैं, इंद्रावती जी कहते हैं कि धनी के एक हुक्म से सारे खेल की रचना हो गई, और उस हुक्म से अनेक हुक्म हुए, और ये जो शब्द आए बैठने हैं वाणी के, और जेता शब्द दुनिया, और संसार में भी जितने शब्द आए वो सब धनी के हुक्म से ही, सारे शब्द भी धनी की मेहर से आए, इस जुबा की बल से ही आए हुए हैं, और हमारे वास्ते ही धनी ने ये खेल किया है। हक जुबा की बुजुर्ग की किया खेल में बड़ा विस्तार, सो सुख लेसी हम अर्श में जिनका नाम शुमार। अब जो ये सारा संसार में विस्तार किया है धनी ने अपनी जुबा के माध्यम से, इन सब का सुख हम कहाँ लेंगे वापस जाकर, घर परमधाम में जब हमारी परात्म में हम जागृत होंगे, तो वहां जाकर हम सब मिल बैठकर ये बातें कर से जुदी सब जुदी जुदी बातें करेंगी, लेकिन अर्श में कहते हैं इन कारण से आनंद और अधिक बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि आनंद में एक खेल, परमधाम के अनेक खेलों में एक खेल की और बढ़ोतरी हो जाएगी कि हमने दुख का खेल भी देखा था। लेकिन उस दुख के खेल में धनी हमको कैसे सुख देते रहे, इस जुबा के माध्यम से ये बात का भी विस्तार कहाँ होगा? परमधाम। तो हमारा जो इश्क का और आनंद का विस्तार और बढ़ जाएगा। जेती चीज जरा कोई खेल में, सो हक हुक्मे हलत चलत, सो सुख दिए हक रसनाए हम केती कर सके। अब संसार में कोई भी चीज है, बारीक से बारीक और बड़ी से बड़ी, जेती चीज जरा कोई खेल, खेल में कोई भी बात है छोटी से लेकर बड़ी तक, कहते ना हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है।
तो इस बात को केवल हम कह भर लेते हैं, लेकिन हम जानते नहीं, हमने इसको अंतःस्करण तक विचार नहीं किया कि कौन सी चीज, जेती चीज जरा कोई खेल जो हमारे विरोध में खड़ा है, जो हमारे पक्ष में खड़ा है, जो हमारे संग खड़ा है, जो हमारे संग नहीं खड़ा है, जो हमारी बात कर रहा है, जो निंदा कर रहा है, जो जो तारीफ कर रहा है, सब कुछ A to Z जितना भी ब्रह्मांड में है, खेल चल रहा है, खेल बन रहा है, खेल मिट रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई छूट रहा है, कोई जुड़ रहा है, सब कुछ जेती चीज कोई, जेती चीज जरा कोई खेल, सो हक हुक्म में हलत चलत। धनी के हुक्म से ही हिलती है और चलती है। धनी का हुक्म होता है तो वो पत्ता वृक्ष से गिर जाता है, धनी का हुक्म होता है तो वो फूल खिल जाता है, धनी का हुक्म होता है तो वो फल लग जाता है, धनी का हुक्म होता है तो वो पौधा वृक्ष बन जाता है, धनी का हुक्म होता है तो रूह का विस्तार हो जाता है, धनी का हुक्म होता है तो रूह अपने आप में सिमट जाती है। हुक्म की ऐसी कारीगरी है सुंदर सा। तो सो जेती चीज जरा कोई खेल, सो सुख दिए हक रसना। ये बात भी हमको धनी ने अपनी रचना के माध्यम से समझाई है। हम खेती करे सिफत। अब इंद्रावती जी कहते हैं कि मैं इस जुबा की और कितनी सिफत गाऊं, मेरे को शब्द की कमी पड़ गई। इंद्रावती कलाम अल्लाह या हदीस, कलाम अल्लाह क्या कुरान में या हदीस या उनकी बीतक साहब में, शास्त्र पुराण या वेद, और 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इनमें जितने भी शब्द आए हैं ये जुबा के माध्यम से ही तो आए हैं। ये सब सुख लेवे मोमिन, हम मोमिन मिलकर इस ब्रह्मांड में बैठकर ये सारे सुख लेते हैं। और हक रसना के भेद, और ये जो धाम धनी की रसना, श्यामा जी की रसना आई हुई है, इसके भेद भी हम धनी की मेहर और हुक्म से ही। खेल किया या ही वास्ते। अब आज के बाद कोई ये ना कहना कि खेल दुख के वास्ते किया, कितनी बार आगे लाइन, खेल किया या ही वास्ते, अपने अंगों को दिखाने के वास्ते, अपने अंगों के सुख देने के वास्ते। और कितनी बार बोलते रंग केते कहूं इन चरण के आवे न माहे शुमार, या ही वास्ते खेल। तो खेल किया या ही वास्ते, हक्के सुख दिए जुबान। धनी अपनी इस जुबा के सुख देने के वास्ते इस खेल को बनाया जो परम धाम में नहीं है। सो मेरी इन जुबा से क्यों कर होए बयान। अब कहते हैं कि अब मैं अपनी इस जुबा से धनी के इन सुखों को जब मैं धनी जब मेरे को कोई बात कहते हैं, मैं उन बातों को लेती हूँ, फिर मैं अपनी जुबा से इन बातों को कहाँ तक बयान। अनलिमिटेड प्यार है और उसको बांधकर कुछ शब्दों में वर्णन करना, कहते हैं इंद्रावती जी क्यों कर हो बयान नहीं हो सकता, असंभव सी बात। ये बयान हो सी बीच अर्श की, हम रूहें मिल जासी जब, हक जुबान का बेवरा हम लेसी अर्श में तब। ये बयान हो सी बीच अर्श के, हम रूहें मिल जासी, हम जब सब रूहें मिल जाएंगी तब धनी हमसे ये बात भी करेंगे कि अब बताओ इश्क किसका बड़ा, आशिक कौन, तुम रूहें मेरी आशिक या मैं तुम्हारा आशिक। तब तो बात करने का ये कारण ही नहीं रह जाएगा। तब तो हम यहाँ से मनवा कर ही धनी हमको लेके चल रहे हैं कि धनी ही हमारे आशिक हैं और हम रूहें उन, वो हमें अपना इश्क और लाड देते हैं, तब हम उनको रिझा पाते। अगर वो हमें याद ना करें सुंदर साथी, तो हम भी उनको याद नहीं करें। हम इतने उनके अधीन है कह लीजिए, या उनके बंधे हुए हैं कि उनके याद किए ही हम उनको याद करें। हमारी अपना तो कोई वो है ही नहीं, हम जो कुछ भी है उनसे हमारा स्वरूप, राजी है तो हम हैं,
रज्जी है तो परम धाम है, रज्जी है तो पशु पंखी है, रज्जी है तो श्यामा जी है, रज्जी है तो ब्रह्म सृष्टि है। तो ये बात भी, ये जुबान, ये सारे सुख हम वापस कहाँ लेंगे? ये सब सुख लेवे मोमिन कहाँ? ये बयान होसी बीच अर्श। ये सारे बयान बाजी एक एक रूह से बयान लिया जाएगा। कहते हैं ना, जब कोर्ट में जाते हैं तो बयान होता है हर एक दिन, भाई ये गवाही देगा, वो गवाही देगा। तो सब रूहों से, हम रूहों से बयान लिए जाएंगे। हम रूहें मिल जासी जब हक जुबान का बेवरा। और इस जुबान का बेवरा विस्तार कहाँ होगा? हम लेसी अर्श में से, हम अर्श में मिलकर हम सब मोमिन इस जुबान का सुख महसूस करेंगे कि इस जुबान से हमने क्या क्या लिया। बड़े बयान बातें कई जो हक जुबान दिए इत बेवरा कर जाए अर्श में लेसी लज्जत बीच खिली। बड़े बयान, बड़े बड़े बयान तो दे दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें तो कर दी जाती। परम धाम में हम भी तो बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। धनी देखो 100 बेर अज पाए तो भी ना भूले हम। ये किसने बातें करी? हमने ही तो बड़ी बड़ी बातें की। अब धनी इस खेल में आकर हमको कह रहे हैं, भाई किसने ये बातें करी हैं? बड़े बड़े बयान किसने दिए हैं? बड़ी बड़ी बातें किसने की है? अब जब आजमाता हूँ तो रूहें क्या कहती हैं? रूहें कहती हैं, धनी हार्या 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 हम कहूँ बार कहती, बस ये जुबां का बल है सुंदर सा। तो धनी हमको आकर संभालते भी इस जुबां से है। कोई सुंदर साथ मिल जाए, सब सुंदर साथ राज्य का ही तो स्वरूप है। जब हम दुख में होते हैं, कष्ट में होते हैं, अगर कोई सुंदर साथ प्यार से भी गले लगा लेता है और जरा सा हाथ फेर के क्या देता है, अरे घबराओ नहीं, ये तो अप्स एंड डाउन तो लाइफ के स्टेप्स हैं, लहरें आएंगी ही आएंगी। तो कितना उस समय हमको सुख मिलता है और शांति का एहसास होता है कि हमारे साथ कोई खड़ा है। सबको अपनी अपनी माया खुद ही भुगतनी पड़ती है, कोई भी दूसरा नहीं भुगतता। लेकिन ये शब्द, ये जुबां उस सुंदर साथ को खड़ा कर देती, उस सुंदर साथ को बल दे जाती है। ये जुबां का ही तो बल है। तो ये जुबां कैसी होनी चाहिए? जिनकी जैसी बुजुर्ग की होत है तिन माफक। ये तो राज्य के लिए बात है, लेकिन ये बात हमारे लिए भी सुंदर साथ जी पूरी पूरी घटित होती है कि यदि हम धनी के साथ जुड़े हुए हैं, हम धनी के अंग हैं, धनी अपने अंगों से हमें परिचित करा रहे हैं, तो हमारे अंगों में भी धनी के अंगों वाली ही सिफत होनी चाहिए। हमारे अंगों में भी शब्दों का तोल मोल कर चयन होना चाहिए कि किसी को किस बात से कहां पर कितना दुख और सुख देना है। दुख तो हम देना नहीं चाहते, लेकिन ये जुबां दे जाती है। तो तीखा वचन बोल दीजिए, देखिए एक पल में जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं, और जो दुश्मन होते हैं वो दोस्त बन जाते हैं। ये जुबां का बल है। तो धनी हमको इस जुबां की बल, इस जुबां का बल समझा। और जिसको अपनी इस जुबां का बल आ गया, तो फिर उसको इस्तेमाल करना और कैसे कहाँ पर कितना कहना है, ये भी धनी की कृपा से पता लग जाए। तो ये इस जुबां का बेवरा कहाँ होगा? परम धाम। तू तो भाई हर समय पटरे पटरे पटरे, तू तो बड़ा तोल बोल के बोलती थी, तू तो ऐसा कहती थी, तू तो वैसा कहती थी। अगर परम धाम की बातों का यहाँ बेवरा हो रहा है सुंदर साथ जी, तो धनी देखो 100 बेर आजमाएगी। और क्या वायदा किया था? मैं भूली तो दूंगी तुरंत तुझे जगह, तू भूली तो दीजिए मुझे जगह। ये सब बातें ही तो करी थी आपस में। उस समय तैयारी करी थी कि नहीं? यूं तैयारी कीजिए, आगू करनी है दौड़। अब यहाँ से तैयारी करनी है, वहां से तैयारी करी संसार में आने की, अब संसार से तैयारी कहाँ करनी है? घर परम धाम जाने की। तो परम धाम जाने के लिए तैयारी क्या करनी है? जो जो बातें करी थी, अब सोच समझ कर बातें करें। क्यों? क्योंकि वाणी आ गई, इलम आ गया। और कितना धनी पर हमारी दृढ़ता, ईमान और इश्क बना रहता है, इस बात की भी समझ नहीं। तो बात भी तो फिर तौल मोल कर ही करनी पड़ेगी कि फिर वापस से ही वैसी जुबान चला लेंगे।
तो नहीं काम चलेगा। अगर यहाँ पर भी वैसे ही जुबा चलाएंगे तो इस बात का बेवरा भी कहाँ होगा? ये बेवरा हम लेसी अर्श में तब। अब जब फिर अर्श में फिर धनी बैठाएंगे, वैसे ही मूल मिलावे में परातम में जगेंगे अपनी अपनी। तो पहले बेवरा किया जाएगा, भाई खेल में क्या क्या किया हमने। मुख नीचा होकर के बैठेंगे, तब भी धनी एक एक की रील चलाएंगे। एक हम नहीं बताएंगे, धनी बताए, बेवरा तो होएगा ही होएगा। तो सोच कर बी अलर्ट, हर अंग का इस्तेमाल और सबसे ज्यादा जुबा का प्रयोग बड़ा ही सोच समझ कर हमको करना है। जुबा कहीं किसी का कुछ, जुबा के भाई जुबा बड़ा तगड़ा हथियार है। कहते हैं ना कि सब अंगों को आते हैं, जो तैयारी कीजिए, आगे करनी है दौड़, आगे सब अंग बांध के संभार के, सब अंग बांध के संभार के। बांधना और संभारना क्या है? कि उनको धनी के प्रेम और इश्क में बांध कर, बस कुछ कहने की जरूरत नहीं। जहाँ कहना है कहिए, कहें, वो भी धनी कहलवा रहे, क्योंकि अभी बात ऊपर पड़ी है हमने, जेती चीज जरा कोई खेल, लेकिन संभल कर कहें, क्योंकि रूह का हिस्सा भी उसमें है हमारा। सारा हुक्म पर दोष देकर हम नहीं बैठ सकते, रूह का हिस्सा भी है, रूह का भी उसमें एक पार्ट है। वहां पर हुक्म नहीं परम धाम में चलेगा, रूह को लेकर। रूह और धनी की बात है कि धनी और रज्जी और रूही बैठी होंगी, और तीसरा कोई नहीं होगा, ना जबराइल, ना असराफील, ना, ये सारे तो अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते, हुक्म सब पीछे रह जाएंगे। रफ रफ के तख्ते पर केवल हम रूहें ही जाएंगे। वहां पर इन सारी बातों का बयान लिया जाएगा। और हक, जो हक जुबाए दिए इत, इत बेवरा कर जाए अर्श में, लेसी लज्जत बीच खिलवत। और इस बात का जब बेवरा होएगा तो आनंद भी बड़ा आएगा। हम सब रूहें मिल मिल खेल हंसी, देख कर हम इस खेल में हंसेंगी मिलकर। अरे धनी, मैंने, आपने ऐसी बात की थी, मैंने आपको ऐसा जवाब दिया था, भाई देख लो सामने प्रमाण। अभी तो बड़ा शौक से हम लोग दूसरी मीटिंग्स में मैं देखती हूँ, बड़ा अच्छा भी लगता है कि इसको कोई वो उस बात से नहीं, कि हंसी निकालते हैं हम सब रूहें मिलकर, कि परमधाम में कैसी आनंद की हंसी हो। एक हंसती है तो सब रूहें मिल मिलकर हंसती है, ये आनंद की हंसी। और उस आनंद में लज्जत और बढ़ जाएगी इस जुबान की बरकत से। लज्जत भी हमको, हम खिलवत में बैठकर धनी के साथ इस खेल की मिलेगी। ये बारीक सुख अर्श के हक जुबाएं दई नियामत, और न कोई पावही बिना हक निस्बत। ये बात भी केवल हम रूहें निस्बती अंग ही जानते हैं, और हम ही इन सुखों को जानते हैं, कोई और नहीं जाने। कि हक जुबा के माध्यम से हमको कितनी ही नियामतें मिल गई। धनी ने हमको इस जुबा से अनेक नियामतों से बख्शा। ये जुबा जरा सी देखिए, जरा प्रणाम जी करने का भी कितना, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, कितनी तरीके से प्रणाम जी करते हैं हम, सुंदर सा। पता लगता है ना जुबा का बल है। प्रणाम जी, थोड़ा सा रौब दा, प्रणाम, अलग अलग भाव, ये जुबा का बल है। तो ये कहते हैं ये बारीक बातें हम मोमिन ही जानते हैं। तो जुबा से ही हमने उसको अपनी नाराजगी भी शो कर दी, जुबा से ही हमने उसको लाड प्यार भी शो कर दिया, जुबा से ही तीखापन पर बता दिया, जुबा में ही मिठास दे दी। ये सारे सुख जो है इस जुबान के, इंद्रावती जी कहते हैं हमने धनी की संगत में रहकर ये नियामतें पाई हैं। और किस वजह से ये नियामतें पाई है? क्योंकि हम ही धनी के निस्बत हैं, और धनी अपने अंगों को ही सारी एक एक राज बताते हैं। ये भी तो राज ही है धनी के, धनी के दिल के गहरे गुज राज, जो नेत्रों से तो छलकते हैं, लेकिन बात पूरी कब होती है? जब जुबा उस बात को फाइनलाइज कर देती है। बस खत्म बात। अभी कल कहीं सुन रही थी बात कुरान की,
तो उसमें वो 3 दिल का वर्णन कर रहे थे। कहते हैं कि ये जो अभी बात आई ना, जुबा दई नियामत कई तरह की नियामत, ये जुबा की नियामत है कि उन्होंने कहा कि मुर्दा दिल से तो तुम आगे निकल गए। मुर्दा दिल वो जिसके दिल में सिर्फ संसार की ख्वाहिश है, मन का सिर्फ। अब जिंदा दिल जो है, जिंदा दिल भी 3 भांत के होते हैं। एक दिल वो जो सदा अपने धनी की मेहरों में डूबा रहता है, उनकी ब्लेसिंग्स के इंतजार में रहता है, उनकी मेहरें आती हैं, उनको देखता है और उन्हें नहीं डूबा रहता है। एक दिल। अब खासल खास दिलों में भी 3 दिल का वो वर्णन कर रहे हैं हदीस में, मैं सुन रही थी। तो उसमें एक दिल उन्होंने कहा कि एक दिल वो है जिंदा दिल में, उन दिलों में भी और स्पेशलाइज, जैसे कहते हैं ना, डब्बी में डब्बी, संदूक में संदूक, तो संदूक के अंदर भी और संदूक, तो दिल के अंदर भी 3 दिल। क्या दिल? पहला दिल, एक दिल जो धनी की मेहरों में ही डूबा रहता है, और दूसरा दिल जो जो उनकी रजा में ही राजी रहता है। और उसमें उन्होंने बताया कि रजा में राजी रहने की भी कितनी, मतलब आप देखो, परीक्षा है कि निमरूद की आग में इब्राहिम पैगंबर को जब जलाया जा रहा था, आग जलाई जा चुकी थी, तो अल्लाह ताला ने फरिश्ते को हुक्म किया कि अब तू जा जरा इब्राहिम के पास और पूछ किया कि तेरा क्या सवाल, तेरी रजा में राजी रहना। सुंदर साथ जी जरा विचार कीजिएगा, हम ब्रह्म सृष्टियां, हमारे दिल, और ये हदीस में उन्होंने किस्सों के रूप में बयान किया। तो क्या कि जा जरा पूछ कर आ इब्राहिम से कि अब उसका सवाल क्या है। आग में जल रहा है वो, और अभी ये दूसरा दिल है, तीसरा दिल मैंने नहीं वर्णन किया। तो फरिश्ते ने पूछा इब्राहिम से, इब्राहिम पैगंबर से, कि अब आपका क्या सवाल है। इब्राहिम पैगंबर जवाब देते हैं उनको, अगर सवाल तेरे से है तो मेरा कोई सवाल नहीं। अगर सवाल तेरे से है, फरिश्ते से, तो मेरा कोई सवाल नहीं। और अगर सवाल मेरा उस खुदा से है तो वो मेरी हालत मेरे से ज्यादा बेहतर जानता है, उससे क्या सवाल। तो वो आगे करते हैं कि हम ख्वाहिश अपनी जब खुदा अल्लाह ताला के आगे रखते हैं, तो हम टाइम लिमिट भी दे देते हैं उनको, इतने समय में ही मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देते हैं।